भागवत को चलते हुए और तृतीय दिवस है? कल थोड़ा मौसम खराब रहा, इसकी वजह से कथा को जल्दी विश्राम दिया गया और ये भी खैर ठीक है, प्रकृति है और बारिश की भी आवश्यकता थी सब लोगों को। है? काफी दिनों से आस लगा करके बैठे थे बारिश हो, हर जगह बारिश हो रही थी, लेकिन एक यहाँ पर एक हमारे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में बारिश नहीं थी, बहुत कम थी। वो भी भगवान ने सुन ली। बोलिए गोविंद भगवान की। और आपके इस पवित्र प्रांगण में निरंतर श्रीमद् भागवत की अमृत वर्षा हो रही है और आज तृतीय दिवस है। सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, लेकिन सब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी तो मौसम खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं। और कोई बात नहीं, खैर सभी लोग आएंगे। और यहाँ भी जहाँ भी धर्म का कार्य होता हो वहाँ हर प्राणी को जाना चाहिए, थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए, क्योंकि इस मोह माया से हम और आप हर प्राणी इस कलयुग में इतना लुप्त हो गया है, जो उसको एक अपना अलग जीवन होता है भक्ति का, उससे भूल चुका है? काफी लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि ये पूजा पाठ ये क्या है, ये सब ढोंग है। सुना है हमने, और इस बात के पीछे हमसे काफी बहस भी हुई है। और हम ही क्या, हमारे कई साथी थे, उनसे हमारी बहस चली थी। वे सब लोग इसको ढोंग बताते हैं, लेकिन भक्तों देखा जाए तो ये ढोंग नहीं हुआ करता है। और पढ़े लिखे लोग जो हैं आजकल, वो भी कहते हैं ये क्या है, ये कुछ नहीं है। सब लोग वैसे ही कथा सुनाते रहते हैं, वही कथा है, क्या सुनेंगे? लेकिन नहीं, यहाँ पर इस पंडाल में आप आए हुए तो कुछ न कुछ लेकर ही जाओगे, गलत बात नहीं मिलेगी यहाँ पर। क्या आप ठेका पर जाते हो वो अच्छी बात है? वो गलत बात नहीं है, और यहाँ पर आना गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे कथा क्या, वही कथा कहते हैं, लेकिन भक्तों ये गलत है। ये हरि की चर्चा है, प्रभु की चर्चा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत समय दो, यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही जाओ। लेकिन प्राणी इस भक्ति से दूर होता चला जा रहा है। भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं वो कभी डूबता नहीं है, वो पार ही हो जाता है। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, मुसीबत देते हैं, लेकिन बाद में उसका फल भी बहुत, परिणाम अच्छा होता है। ऐसे ही ये भगवान की कथा है। ये भगवान की कथा तो कलयुग में साक्षात कृष्ण है। प्रभु की कथा सुर तरु की छाया, दूर भये दुख निकट जो आया। जितने करीब हम भगवान की कथा के पास आते गए, भक्ति के पास आते गए, उतने ही हमारे कष्ट दूर होते चले गए। ये भगवान की कथा, ये भागवत कथा एक कल्प वृक्ष है। जो इसके पास आएगा, जो इसको सुनेगा, श्रवण करेगा,
उसके ये सच बात है कि सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन मन लगा करके यहाँ पंडाल में बैठो। ऐसा नहीं हो कि मन कहीं अंत है और यहाँ बैठे हो, शरीर से बैठे हो लेकिन मन यहाँ नहीं है। मन को भी लगाओ और अपने शरीर से भी बैठो, तब भक्ति हुआ करती है। और आजकल व्यक्ति मोह माया में फंसने के बाद में एक बंधन में जकड़ा हुआ है, अपनी संपत्ति को देख करके, अपने कुटुंब को देख करके उसमें फंस गया है? वो सोचता है कि मैंने दुनिया का सारा साम्राज्य जीत लिया। तो भक्तों ये गलत है? बांध लिया बाजूबंद, शेर भी किया है तूने। बांध लिया बाजूबंद, शेर भी किया है तूने। ऊंट की नकेल डाल रीछ को नचाया है। बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ दिए, बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ दिए। पशु पक्षियों पर रौब खूब ही जमाया है? सर्प के भी दांत तोड़े, सर्प के भी दांत तोड़े, विष से विहीन किया। सर्प के भी दांत तोड़े, विष से विहीन किया। हर तरह अपना बल आजमाया है। जीता सब देश, काम क्रोध जीता नहीं। जीता सब देश पर काम क्रोध जीता नहीं। तो वक्त नर तूने व्यर्थ ही गवाया है। सारे दुनिया को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया, लेकिन काम क्रोध अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो तूने कुछ नहीं किया है? भक्तों, सबसे पहले अपने मन पर कंट्रोल करो। जो इधर उधर भटकता है, कोई कार्य करते हैं लेकिन मन कहीं अंत होता है, ये गलत है, इससे काम नहीं चलेगा। सभी भक्तों तालियों की सेवा करते हुए एक भगवान का भजन बोले। आरे सतगुर से ध्यान